ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार जितना भी ट्राई कर लूं मैं बोर्ड के लिए पढ़ ही नहीं पा रहा। मैं वीडियोस बहुत देख लेता हूं, मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत देख लेता हूं, मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बहुत देख लेता हूं या देख लेती हूं, बट एक्चुअल में जब मैं उसे इम्प्लीमेंट करने जा रही हूं तो मैं कर ही नहीं पा रही हूं। मतलब नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, वो हो ही नहीं पा रहा। बस इसका और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बस वो हो नहीं पा रहा। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने, चाहे मेरी डिफरेंट वीडियोस के नीचे कमेंट्स हो, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम हो, बोली है ये चीज कि मैम नहीं हो पा रहा, कैसे करूं। अभी पता नहीं, अगर वो बच्ची वीडियो देख रही होगी तो शायद नीचे कमेंट कर दे। एक बच्ची का मैसेज आता है, मैम मन नहीं लग पा रहा है, हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है मैं करना नहीं चाहती, ऑब्वियसली मैं अच्छे नंबर लाना चाहती हूँ, कौन सा बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाना चाहता, अब बताओ, बट मैम हो ही नहीं रहा। अब यार देखो, नहीं मैं मानती हूं, मैं तुम्हारी किसी बात से डिनाई कर ही नहीं सकती, ठीक है ना, मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ और ना मैं करूंगी कि तू पढ़, है ना, क्योंकि ये चीज यार मैंने खुद से ना फेस करी है। देखो मैं ना इस चैनल पर या वैसे भी जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, मैं अपने ही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि यार मैं और किसका एग्जाम्पल दूं। अब अगर मेरा कोई बच्चा होगा आगे जाकर तो मैं उसको अपना ही एग्जाम्पल दूंगी ना भाई, कि देख भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था तो तेरे साथ ऐसा ना हो, एज सिंपल एज दैट। तो मैं तुम लोगों को भी मेरा एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई जब मैं छोटी थी ना, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे पेरेंट्स जो थे, स्पेशली मेरी मम्मी, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब पढ़ने वाइज की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, बिकॉज वो नहीं पढ़ पाई तो होता है कि भाई अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे आगे पढ़े, तो उनका भी अपनी जगह होना जायज था। बट उस टाइम पर मेरे को बहुत प्रेशर फील होता था, एंड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड मैं किसी को वो बता भी नहीं पाती थी, बिकॉज नोबडी वुड अंडरस्टूड, ऐसा था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं किसको ही बताऊँ, कोई भाई बहन है नहीं, मम्मी को तो वैसे ही समझ नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुझे बोल रही है पढ़ पढ़ पढ़। तो मैं ट्राई कर भी लूं तो एट टाइम्स मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि भाई नहीं, बस नहीं हो पाता था। तो इसीलिए जब तुम ये चीज बोलते हो ना कि मैम बस नहीं हो पा रहा, वो चीज मुझे समझ में आती है, ठीक है, और इसलिए मैं फोर्स नहीं करूंगी कि नहीं तू कर, तुझे नहीं आ रहा पर तू कर, क्योंकि क्वेश्चन ही है कि कैसे करे, कैसे होगा ये तो बताओ, कर तो लूंगा, कैसे होगा। नाउ सी, आज अपन जेन्युइन बात करने वाले हैं, ठीक है। सितंबर आने वाला है, तुम्हें पता है अगस्त खत्म होने वाला है, और आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन बाद अगस्त खत्म, ठीक है। अब सितंबर आने वाला है और एग्जाम्स हमारे कब होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फेब में एग्जाम होते हैं, राइट। फेब का महीना तुम लोग छोड़ ही दो, क्योंकि फेब में कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। फेब में वही बच्चे पढ़ेंगे जिन्हें रट्टू तोता बनना है, कि बस मैं सारा एकदम से अपने अंदर डाल लूं और जाके मैं वॉमिट कराऊं, पेपर पे लिखाऊं बस, ठीक है वो। क्योंकि फेब में इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना दिमाग पे, जब दुनिया का हर टीचर तुम्हें सैंपल पेपर करा रहा होगा। मैंने खुद इस साल मेरी फेब की वीडियोस जाकर देखोगे अगर तुम लोग, इस चैनल पर तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, बट मैंने खुद पागलों की तरह बच्चों को चीजें कराई हैं, पागलों की तरह कराई हैं कि नहीं बेटा ऐसे करना है, ये करना है, टॉप इतने क्वेश्चंस, ये हाफ ईयरली प्रैक्टिस पेपर, बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर सैंपल। तो बच्चों फेब वो वाला महीना नहीं है जब हम लोग बैठकर पढ़ें, ठीक है। फेब वो वाला महीना है कि हमें पागलों की तरह रिवीजन में लगना है, ठीक है। तो तुम फेब को निकाल दो, अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बचे, जिसमें तुम्हें 2 हर्डल्स पार करने हैं, है ना, एक तो हाफ ईयरली का और एक प्री बोर्ड्स का। उसके बाद तुम यहां तक पहुंचोगे, ठीक है ना। ये तो चलो बीच की बात है, जाना तो हमें बोर्ड तक ही है। अब अगर ये नहीं कर पाओगे तो यहां भी बुरा ही परफॉर्म करोगे, राइट। और ये दोनों नहीं कर पाओगे तो फिर वहां कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब नींव तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। अगर ये बुरा परफॉर्म हुआ, लेट्स से भगवान ना करे, तो यहां पर तुम पे बहुत प्रेशर आएगा, और अगर ये भी बुरा परफॉर्म हुआ भगवान ना करे तो और प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर अपन को लाने ही नहीं दे रहा। अब देखो सबसे पहले बात शुरू होती है कि मैम हो नहीं रहा, अभी तक तुम खुद को एक जीरो समझ रहे हो, है ना, कि मैं क्या हूं, मैं बस एक जीरो फील कर रहा हूं अंदर से कि मैं कुछ कर भी रहा हूं तो हो नहीं रहा, जितना कर भी रहा हूं वो भी मैं भूलता ही जा रहा हूं। अगर इस जीरो के अंदर मैं ये लिख दूं एफर्ट्स, फिर मैं लिख दूं यहां पर राइट डायरेक्शन, और फिर मैं यहां पर लिख दूं रिजल्ट्स। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, खुद को भी ऐसा ही फील कराओ। ये जीरो से हमें यूं पीछे की तरफ डाउनफॉल में नहीं जाना है, हमें इसके अंदर अपने एफर्ट्स लगाने हैं, राइट डायरेक्शन में लगाने हैं बच्चों, ताकि हमें रिजल्ट मिल पाए।
देखो मैं मजाक से हट के बोल रही हूँ, हर महीने तुम्हें यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगी, मेरे खुद के चैनल पर तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी। अब तो सितंबर भी गया, अब अक्टूबर से कैसे पढ़े, अब अक्टूबर भी गया, अब नवंबर से कैसे पढ़े, अब तो नवंबर भी गया, अब 2 महीने में पढ़ के टॉपर कैसे बने, ये वीडियोस तुम्हें मिलेंगी और एक से एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, ठीक है। बट तुम अपने पोटेंशियल के हिसाब से देखो, क्या मेरे लिए 2 महीने काफी हैं जब मेरे लिए 6 महीने काफी नहीं हो पा रहे? क्या मैं हमेशा, मैम हम तो हमेशा ना प्रेशर में पढ़ते आए हैं, है ना, तो अब तो हम प्रेशर में ही पढ़ेंगे, हम तो लास्ट के 1 महीने में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलो ठीक है, मान लिया मैंने, बट भगवान ना करे वो चीज इस बार वर्क नहीं हुई तो तुम अपनी पूरी की पूरी 1 साल के साथ खेलोगे क्या, खिलवाड़ करोगे क्या? अभी तो नहीं हुआ ना 2 बोर्ड वाला सिस्टम कि तुमसे दोबारा से बोर्ड दिलवा देंगे और बोलेंगे आओ तुम्हारे बेस्ट मार्क्स लगा लेते हैं, नहीं हुआ ना। तो अभी जो चीज पे हम लोग, जिस चीज पे चल रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। देखो यार, खुद को अंदर से समझाना पड़ेगा, बस यही है दिमाग का खेल। अब इसे मैं साइंटिफिक बोल दूं, इसे मैं फलाना कोई और अंग्रेजी का नाम दे दूं, ये सरल भाषा में है कि खुद को खुद ही समझाना पड़ेगा कि भाई सितंबर आ गया है, मेरे पास कम समय है, मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे हर हाल में दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि जनवरी में मैं रिविजन भी अगर करता हूं तो फेब में मुझे धड़ाधड़ सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं विद माई टीचर्स, जिससे भी XYZ फलाना से पढ़ते हो, चाहे वो फलाना मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ आ गई ना कि भाई एफर्ट्स डालने हैं, राइट डायरेक्शन में डालने हैं, और जब हमारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में होंगे तो हमें रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलेंगे। हो ही नहीं सकता, कोई धुरंधर नहीं है जो रिजल्ट ना दे तुम्हें लाकर, ठीक है। तो अभी तक जो एक अंदर एक जीरो फील हो रहा है ना, पहले तो सबसे पहले उसको मोटिवेट करो कि अभी करना है, बस अभी बाकी सारी बातें निकाल दो, कैसे करना है, क्यों सब यहाँ पे ये जो तुमने मेस बना रखा है ना, जो तुमने अपना दिमाग सोच सोच के भर लिया है, इसको निकाल दो फिलहाल के लिए, इसको ऐसे बिल्कुल खाली कर दो इसको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट करूं तो करूं कैसे? मैंने हमेशा तुम लोगों को बोला है, जब भी तुम्हें दिक्कत हो, इवन जब मैं मेरी PhD के लिए पढ़ती हूं, ठीक है, मैंने भी अपने मन में बहुत टाइम से ठान रखा है नेट क्लियर करना। नेट एक एग्जामिनेशन होता है आपके मास्टर्स के बाद, ठीक है, आपको प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैंने भी दिमाग में यार पढ़ ले यार था, मैंने कोर्स भी ले लिया, ठीक है, अर्पिता कारवा बहुत अच्छा वो है उसका, तो मैंने कोर्स भी ले लिया और मैंने पढ़ना शुरू भी करा, फिर हो नहीं पाया, सेम नहीं हो पाया, काम की वजह से नहीं हो पाया। कहां से शुरू करूं? आज भी अगर दिमाग में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज टू राइट माई सिलेबस। भाई मुझे पता है मैम सिलेबस क्या है, तू फिर भी लिख, तू लिख एक बार, मेरे कहने से लिख, ठीक है। अगर तू आज से, मैं ये नहीं बोलती तू कल से पढ़ना शुरू कर, है ना, हर वीडियो में अपन बोलते हैं कल कल कल, नहीं, तू अभी से पढ़ना शुरू कर यार, इस वीडियो के बाद से पढ़ना शुरू कर। ये ना हमारे दिमाग की स्ट्रेटेजी में से बोलते हैं अरे आज वीडियो देख ली, कल से देखो भैया, कल सुबह 6 बजे, आज 1 घंटे बाद से पढ़। हाउ टू स्टार्ट? पहले अपना सिलेबस लिख ले, दैट्स इट। कौन सी बुक लूं, क्या लूं, टेक्स्ट बुक, स्पेसिफिकली अभी के लिए NCERT पे ही फोकस कर, दैट्स इट। पहले अपनी NCERT पे ही फोकस कर। अगर तेरी NCERT ही नहीं है, तू कोई दूसरी रेफरेंस बुक्स में जाएगा या जाएगी, नहीं होगा बेटा, तो अपनी NCERT पे ही फोकस करो। अब मैम पढ़े कैसे? चलो सिलेबस भी लिख लिया, NCERT भी हमने खोल ली, ठीक है, NCERT हमें पढ़ना है, कितने घंटे हम पढ़े कैसे पर मैं अभी आऊंगी, कितने घंटे हम पढ़ सकते हैं, हाउ मेनी आवर्स। हम स्कूल भी जाते हैं, हम फलाना कोचिंग भी, अपना ना एक इनफ तुम लोग मेच्योर हो, बड़े बच्चे हो, 10वीं में हो, छोटे बच्चों से डील नहीं कर रही हूं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, तुम्हारे कोचिंग में क्या हो रहा है। अगर वहां पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, अगर वहां पे कुछ जरूरी काम हो रहा है, तो उन आवर्स को यूटिलाइज करो ना यार। अगर तुम्हारा कोचिंग वाला भैया तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, तो वहां पर तुम ऑब्वियसली कुछ तो पढ़ना चाहिए तुम्हें। अगर तुम केवल मुंह दिखाई के लिए अपनी स्कूल और कोचिंग जा रहे हो, भाई मत जाओ। अगर कोचिंग केवल मुंह दिखाई के लिए जा रहे हो, मम्मी पापा के प्रेशर में जा रहे हो, उन्हें हाथ जोड़ दो कि भैया अपने पैसे बर्बाद मत करो, हमें कोचिंग नहीं जाना, हम ऑनलाइन से घर बैठ के पढ़ रहे हैं, हम रिजल्ट लाकर देंगे। फिर इतने कॉन्फिडेंस से उन्हें जाकर बोलो। और अगर कोचिंग जा रहे हो तो फिर वहां का टाइम भी यूटिलाइज करो, क्योंकि भाई 2-2.5 घंटे तुम कोचिंग में दे रहे हो, वहां पे जो वो पढ़ा रहा है कोशिश करो कि वो पूरा का पूरा अपने दिमाग में बसा कर आओ, ताकि जब 2 घंटे बाद आओ तो लगे तो कि कुछ पढ़ाई करी है। तो हाउ मेनी आवर्स सेल्फ स्टडी घंटे वाइज होती ही नहीं है,
जो तुम्हारी छुट्टी वाले दिन, अगर स्कूल में कुछ काम का नहीं हो रहा भाई 2 दिन स्कूल चले जाओ, मेडिकल दे दो, ठीक है, बाकी के दिन घर पे पढ़ लो। अगर लग रहा है कुछ काम का हो रहा है तो जाओ, जिन पीरियड्स में काम का नहीं हो रहा उन्हें यूटिलाइज करो, क्योंकि कभी भी घंटे देखकर पढ़ाई नहीं होगी। खुद को गोल्स दो अपने दिन के, कि भाई अगर लेट्स से अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, या इंग्लिश भी हटा दो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मेरा साइंस का भाई ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में से मुझे ये 5 टॉपिक्स आज करने हैं टाइम के हिसाब से। अगर आप शाम में पढ़ने बैठो भाई ये 5 टॉपिक्स मैं करके ही उठूंगा। अगर आप वॉच देख देख के पढ़ोगे आप नहीं पढ़ पाओगे यार। और ना मैं आपको ये टाइम टेबल दे सकती कि आप 10 से 12 ये कर लो, 12 से, हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी स्पेसिफिक कुछ ओकेजन पे, तो ठीक है। तो टाइम के हिसाब से बच्चों पढ़ाई नहीं हो सकती कि मैं हर घंटे टाइम देख रही हूँ, कितने 12 बज गए, अबे यार चलो 5 मिनट और, 1 बज गया, अबे यार चलो 10 मिनट और, ऐसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसा हो जाएगा, ठीक है। घंटे नहीं देखने, हमें खुद को गोल्स देने हैं कि भाई ठीक है ये शाम तक मैं करूंगी। नेक्स्ट, इंग्लिश और हिंदी को ना तुम लोग बहुत हल्के में लेते हो, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर बच्चों को हिंदी भी पढ़ाया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ तुम लोग इतने हल्के में लेते हो। और फिर जब पेपर आता है ना, वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकती बस अभी वीडियो में कि तुम्हारी क्या हालत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने पूरे साल हल्के, अरे समरी देख लेंगे, भाई समरी से नहीं चलेगा भाई मेरे, पेपर से 1 दिन पहले समरी देखोगे ठीक है, क्योंकि वैसे भी तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते पेपर से 1 दिन पहले, बट भैया समरी से नहीं चलेगा। पागल नहीं हूं मैं जो वन शॉट करा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर करा रही हूँ फला। अगर मुझे पता होता इंग्लिश इतना हल्का सब्जेक्ट है, मैं मेरी एनर्जी ऐसे सब्जेक्ट में लगाती ही नहीं कि मैं मेरा पूरा चैनल खोल लूँ स्पेसिफिकली इंग्लिश पे। समझ में आ रहा है? और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी भी सिर्फ तब पढ़ाया था, मैं हिंदी के लिए भी सेम चीज बोल रही हूँ कि इंग्लिश और हिंदी हमारी परसेंटेज बढ़ाते भी हैं और गिराते भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना, इन्हें बेटा साथ लेकर चलना है। समझ में आ रहा है? मैम पढ़ेंगे कैसे? देखो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, ट्राई करो उसका वन शॉट देखने का, ठीक है। अभी जो दिमाग में इतना मैस है ना उसे निकालो, कहीं से तो शुरू करना है ना। मैंने हमेशा बोला एक दिन में 2 सब्जेक्ट रखो, एक वो जो तुम्हें आता है थोड़ा अच्छा लगता है, एक वो जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। लेट्स से साइंस और इंग्लिश रख लिया, अब उसकी वन शॉट वीडियो देखो। मैं इंग्लिश के एग्जाम्पल देके बता रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो लेट्स से मैं चैनल पर डाल रही हूँ वन शॉट वीडियो, उसी के अंदर मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी देती हूँ और इसी के अंदर मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देती हूँ। ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, इतना करना ही करना है, तब तुम बोल सकते हो मैम ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये हर सब्जेक्ट के साथ है। साइंस में भी कुछ कर रहे हो तो पहले तुम लोग चैप्टर पूरा करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करो, प्रीवियस ईयर करो, फिर बोलो मेरा चैप्टर कंप्लीट है। और ये ट्राई करो कि ये 2 दिन से ज्यादा ना खींचे ये प्रोसेस, इसे खत्म करना बेटा 2 दिन में। समझ में आ रहा है? अभी सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर अभी के लिए, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। इसको इस प्रोसेस में कंप्लीट करो, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक ही वीडियो में सब दे देती हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि यार मेरा ये मानना है फिलहाल के लिए कि अगर मान लो मैं बच्चा हूं, मैं आज जाकर कहीं पर वन शॉट देख रही हूँ, ठीक है, कल मैं फिर दोबारा जा रही हूँ, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रही हूँ, परसों मैं जा रही हूँ फिर उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्या सेंस है? 3 दिन में एक ही चैप्टर को क्यों दूं? इससे अच्छा भाई आप 40 मिनट का लेक्चर बनाओ, मेरे को पीडीएफ दे दो, मैं अपना 1.5 घंटे बैठ के आज मैं चैप्टर तो कंप्लीट कर लूंगी, राइट। तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। इवन इफ एसएसटी उसके चैप्टर्स बड़े होते हैं उसको 2 में बांट लो, बट आपको स्टार्ट कहीं से करना है, वो स्टार्टिंग करने की जरूरत है। जहां पर आपने 2 से 3 करे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो मैम उसके बाद कॉन्फिडेंस अगर हमारा तब भी हिल गया तो क्या हुआ? ये नेचुरल है, कॉन्फिडेंस हिलना बहुत ज्यादा नेचुरल है, हिलेगा। बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा करते करते भी कि अबे यार अभी तो इतना सारा मेरे दोस्तों ने कर लिया, मैं तो फर्स्ट ही चैप्टर पे हूं, अबे यार, फिर टाइम वेस्ट होना शुरू होगा। बट उस टाइम पे खुद को रिमाइंड कराओ कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। एट द फर्स्ट प्लेस तुम बैठे इसलिए क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो अब तो पढ़ना ही है ना। वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, अपडेटेड वर्जन नहीं, ओल्ड वाला वर्जन ही है ना, कि भले ही वो धीरे चल रहा है बट वो जीत जाएगा अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी काम में। यार देखो कोई भी काम रातों रात नहीं होता, तुम मुझे देख लो, मेरा एग्जाम्पल से ही मैं बता सकती हूँ। मैंने चैनल खोला, ठीक है, जहां मेरी वीडियो पे 7-7, 8-8 लाख व्यूज आते थे, आज मेरी वीडियोस पे 1-1, 2-2 हजार व्यूज आ रहे हैं, है ना।
जहां पर मैं एक क्लास में 1000 बच्चों को रोज पढ़ाती थी, ऑफ सीजन में भी मैं 1000 बच्चे पढ़ा रही थी, वहां मैं आज की डेट में 100-150 बच्चों को पढ़ा रही हूं। बहुत बार मेरी क्लास में 50-60 बच्चे ही होते हैं। तो मुझे पता है कि भाई मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ना, 1 महीना ही हुआ है अभी चैनल को। उस जहां पर मैं पहले पढ़ा रही थी वहां मैंने 7-8 महीने की कंसिस्टेंसी दी थी, तब जाकर वो रिजल्ट आया था। तो इट्स लाइक अब नहीं तो मैं रो लूं बैठ के, नहीं तो मैं बाकी लोगों को देख लूं, अरे यार उसके इतने आ रहे हैं, ये तो ऐसा ही पढ़ा रही है, इसके ऐसे आ रहे हैं, ये है वो है ना, और मैं खुद रो लूं। नहीं तो मैं कंसिस्टेंट रहूं। सेम विद यू, नहीं तो तुम दूसरों को देख लो, अरे उसने इतना पढ़ लिया, अरे ये वो है वो है, नहीं तो तुम कंसिस्टेंट रहो। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में बिलीव करो। अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज में, लगातार हो, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ ना यहां से यहां पर जाएगी, फॉर श्योर जाएगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका और कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस पेपर हो गए, सैंपल पेपर हो गए, वो सॉल्व करोगे ना। नहीं तो तुम जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर भी कर लिया, तो तुम बुक ले लो। ये तो एड्यू कार्ड की ले सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे पास उनका कोई पैसा वैसा आया नहीं है, ठीक है, मैं जनरली बता रही हूँ। तो आप कोई बुक ले लो। अगर आपको बुक नहीं लेनी, अगर आप बुक ले भी लेते हो, उसके बावजूद जो ऐसी सेशंस होते हैं कि भाई जिसमें मैम सैंपल पेपर करा रही है, जैसे मैंने इंग्लिश का सैंपल पेपर कराया था, मैं भी दोबारा कराऊंगी, है ना। मैराथन भी है अभी इंग्लिश का 3 तारीख को, अगले संडे को, है ना, जिसमें मैं पूरा रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर मस्त तरीके से कराने वाली हूँ। बट एक दिन आपको इंग्लिश को देना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से मैराथन है, तो उसमें भी आ जाना। तो ऐसे सेशंस में आओ और लाइव चैट में मत लगे रहो, देखो कि टीचर क्या करवा रहा है। उससे पता है क्या होगा, आपको उस दिन खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली मेरी क्लास में मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आप मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, तो तब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा। क्योंकि जब भी हम रिवीजन करते हैं ना, चाहे हम सैंपल पेपर के थ्रू करें, प्रैक्टिस पेपर के थ्रू करें, चाहे हम वो वाले सेशन देख ले जिसमें सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। इसी के साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि बहुत वाइजली चूज करो अपना टाइम कहां पर देना है। ठीक है, किस कंटेंट में अपना टाइम देना, चाहे वो मैं ही क्यों ना। अगर तुम्हें मेरी वीडियो के 15 मिनट देखकर लग रहा है कि मैम क्या बोल रही समझ नहीं आ रहा, भाई मत देख, मैं सच बोल रही हूं, मत देख, अपना टाइम वेस्ट मत कर, तू वहां से पढ़ जहां से तेरे को समझ में आ रहा है। एंड सेम गोज फॉर अदर पीपल। अगर आप कहीं पे बैठे हो जस्ट बिकॉज आपको वो क्लास में मजे आ रहे हैं, भैया वहां मत बैठो अनलेस एंड अनटिल आपको वहां कुछ सीखने नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि ये मजे लेने वाला टाइम नहीं है, ये मई जून का महीना नहीं है कि आप मजे ले रहे हो, मेंटी क्विज कर रहे हो, है ना, ये वो मई जून वाला टाइम नहीं है। मेंटी क्विज में कुछ सीखने मिल रहा है, बैठो क्लास में। अगर और सेशन में सीखने मिल रहा है, बैठो क्लास में। तो दैट्स हाउ आप लोग आगे की तरफ थोड़ा सा आपको पुश मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैम अब हम कर पा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास मेन सिचुएशन है हाफ ईयरली की। इसके लिए कैसे पढ़े, इसका सिलेबस लिखो। ठीक है, एक चैनल अभी तक सबने चूज कर रखा होता है कि साइंस के लिए, ये मैथ्स के लिए, ये इंग्लिश के लिए, वहां जाओ, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स अपने बांध लो, मुझे करने ही करने हैं। दोनों सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर मुझे करना ही करना है। अगर कोई चैप्टर लेंदी है तो एटलीस्ट आधा चैप्टर तो मैं करूंगा ही करूंगा। इतने दृढ़ निश्चय हो जाओ, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें हटाओ। ठीक है भाई, मैं ये सोचने में भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे करना है। थोड़ा सा खुद से लड़ो, खुद के दिमाग से लड़ने में ना थोड़ा सा फाइट होगा, थोड़ा सा पागलपन आएगा, बट उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट होंगी, एवरीथिंग। ठीक है, हम सबको, मैं हूं, मेरे को तुम्हारे साथ मिलकर ट्राई करना है कि भाई दिसंबर तक ना हमें ऐसा सिलेबस कंप्लीट कर देना बच्चों की पूछो मत। लास्ट ईयर मतलब ये जो पहले वाला सेशन था इसमें भी सेम था कि दिसंबर तक हमने ऐसा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था कि बस पूछो मत। और जैन से करेंगे बेटा, क्या क्या करेंगे तुम्हें खुद को कोई आइडिया नहीं है। तो तुम हर क्लास में आ पाओ, उसके लिए यहां तक हमें ना इस तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। और मोस्टली बच्चों के हाफ ईयरली सितंबर और अक्टूबर में है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास नहीं है, हमें स्मार्टली खेलना है और हमें अब से ही पढ़ाई शुरू करनी है। अगर हमने अभी तक भी नहीं करी, अगर हमने कर दी है तो हमें और अच्छे से करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछोगे मैम ये दिक्कत है, ये डाउट है। बट अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ और उन टाइम टेबल में ये सारे पॉइंटर्स इंक्लूड करो कि एक सिलेबस हो तुम्हारे पास। और हमेशा जिस रूम में सोते हो वहां पे पढ़ाई, उस एरिया में पढ़ाई मत करो। ठीक है, कि इसी गद्दे पर सो रहे हो और इसी गद्दे पे पढ़ रहे हो, नहीं।
वो ऊर्जा नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पर अलग बैठ के पढ़ो, कहीं पॉजिटिव माहौल में, लाइटनिंग वाले इन्वायरमेंट में कहीं पर पढ़ो, और खा पी कर पढ़ो, हेल्दी खा के पढ़ो एकदम, कि अभी टाइम है, अभी हो जाएगा। वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ो। पॉजिटिव एनर्जी भाई मतलब बिलीव करो कि इस दुनिया में है और बहुत चमत्कार करती है, बहुत मैजिक करती है। ठीक है, तुम्हें समझ में आएगा जब तुम करोगे। तो इसको करो, एटलीस्ट 5 दिन करके देखो। 5 दिन के बाद अगर तुम्हें लगे ना ताने मैम ने जो बोला था वो छठे दिन यूजफुल नहीं था, छोड़ देना, मत करना, मैं खुद बोल रही हूँ। बट प्लीज इफ यू गाइज ट्रस्ट मी, 5 दिन करके देखो। और इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट वीडियो के अंदर ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो जैसे ही वीडियो देखते हो ट्राई किया करो सेम डे याद मार के, उससे अगले दिन प्लीज ये क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लो, ताकि आपका एक एक चैप्टर होता जाए। रही आपकी ग्रामर की बात, ग्रामर के भी 1 शॉट डाल रही हूँ। रोज के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग कर लो, चाहे वो सोते समय कर लो रात में। ठीक है, और साथ ही साथ भी और चीजें तुम्हें इंग्लिश के बारे में मैं बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है 3 सितंबर नेक्स्ट संडे को 10 AM सुबह मैराथन। ये मत पूछना मैम कितनी देर चलेगा। ठीक है, ये शायद मुझे थंबनेल पर ही लिखवाना पड़ेगा कि ये मत पूछना कितनी देर चलेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी इंग्लिश 1 घंटे में हो जाए तो ऐसा तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये मैं आऊंगी फटाफट 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 अपने व्यूज के लिए फटाफट फटाफट करूंगी और निकल जाऊंगी। अगर मैं तैयार हूं यहाँ पर खड़े होने के लिए एक ही जगह पर, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई और दिक्कत है, आई एम देयर फॉर यू, बी इट पर्सनल या किसी भी चीज से जूझ रहे हो भाई, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो। ठीक है, आई एम देयर टू टॉक एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।